देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम जो धमाका हुआ था उसकी गूंज अभी तक फिजा में बाकी है। दिल्ली के लोग खौफजदा हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने रात दिन एक कर दिया है। कई आरोपी और संदिग्ध पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं और कई ऐसे हैं जो अब भी फरार हैं। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जिस कार में यह जोरदार विस्फोट हुआ वह अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक से भरी हुई थी। इस घटना में 13 निर्दोष लोगों की जान जाने की बात सामने आई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली पुलिस और एनआईए की जांच में यह साफ हो गया है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। तो आइए जानते हैं कि इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार और कितने फरार हैं। जैश ए मोहम्मद का खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैला हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से पढ़े लिखे डॉक्टर शामिल थे। दिल्ली धमाके से कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो विस्फोटक जब्त किए गए थे, जिससे लगता है कि साजिशकर्ता घबरा गए। यह घटना 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:52 पर हुई। हरियाणा की हुंडई i20 कार HR26 CE 7674 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में कार को पार्किंग से निकलते हुए देखा गया, जिसमें ड्राइवर काला मास्क पहने हुए था। धमाके से ठीक पहले कार लगभग 3 घंटे सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ी रही। वहां से जाने के बाद ही उसमें धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियां जल गई और चांदनी चौक की गलियों में भगदड़ मच गया। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक यह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED से किया गया हमला था। पहले दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी, लेकिन आतंकी कनेक्शन का खुलासा होते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया। इस मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज हुई। इस धमाके में अंसार गजवत उल हिंद भी शामिल था। इस दौरान एनआईए अब तुर्की कनेक्शन और महाराष्ट्र तक फैले नेटवर्क की जांच कर रही है। साजिश का किंगपिन डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी था, जो पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला 36 वर्षीय MBBS डॉक्टर है। वह फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। 2 साल से फरीदाबाद में रहते हुए वह JEM के लिए विस्फोटक जमा कर रहा था। मार्च 2024 में कश्मीर से दिल्ली आया। माना जा रहा है कि साथियों की गिरफ्तारी की खबर सुन वो घबरा गया। उसने कार में ही सुसाइड ब्लास्ट कर दिया। कार डॉक्टर उमर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो तारिक मलिक से खरीदी गई। DNA टेस्ट से पुष्टि हुई कि विस्फोट में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर आदिल राठर की गिरफ्तारी भी हुई है। इस केस में दूसरा अहम किरदार है डॉक्टर आदिल राठर या आदिल अहमद का। काजीगुंड कुलगाम, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। GMC श्रीनगर से MBBS करने के बाद वह अनंतनाग GMC में सीनियर रेजिडेंट था। पुलवामा का 35 वर्षीय डॉक्टर मुजम्मिल शकील व्हाइट कॉलर टेरर का चेहरा था। वह अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन भी पकड़ी गई। लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली 40 वर्षीय डॉक्टर शाहीन साइद जैश की महिला विंग जमात उल मोमिना के इंडिया हेड थी। शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी हिरासत में है। लखनऊ का डॉक्टर परवेज अंसारी इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, लेकिन उसकी बहन डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी ने उसे सीधे दिल्ली ब्लास्ट की जांच के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर सज्जाद अहमद, पुलवामा के बादंजू गांव का रहने वाला डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला श्रीनगर के प्रतिष्ठित SMHS हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम करता था, लेकिन उसकी दोस्ती मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी से थी। अगली गिरफ्तारी डॉक्टर तजामुल अहमद की हुई। कुलगाम जिले का रहने वाला डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। 11 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर निसारुल हसन का नाम भी दिल्ली ब्लास्ट की जांच में तब सामने आया जब एनआईए ने यूनिवर्सिटी के लैब और स्टाफ की गहन जांच शुरू की। ये पूरी डिटेल है जिनकी गिरफ्तारी हुई। और आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।